नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, अभी आज जो हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो है राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो राज्यसभा चुनाव होने हैं ये देश के 10 राज्यों में चुनाव होने हैं और टोटल 37 सीट ऐसी हैं जिन पर ये चुनाव होने हैं। अगर हम इन राज्यों की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 10 राज्य हैं जिनमें 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब हम हरियाणा की अगर बात करें यहाँ पे तो हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 सीट कौन कौन सी हैं? 2 सीट हैं। एक तो सीट खाली होनी है राज्यसभा सांसद की जो है अभी किरण चौधरी की, और एक सीट खाली होनी है रामचंद्र जांगड़ा की। रामचंद्र जांगड़ा का समय 9 अप्रैल तक है, 9 अप्रैल 2026 तक। और किरण चौधरी जो 2024 में ये राज्यसभा सांसद बनी थी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली होने पर। अब अगर नोटिफिकेशन जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर हम पूरी तारीख बताएं तो 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 5 मार्च तक जो उम्मीदवार हैं उनको नामांकन दाखिल करना है। पूरी प्रक्रिया, पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और राजनीतिक जो हलके हैं उनमें ना हलचल शुरू हो चुकी है। अब हम जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है, अगर हम उसकी बारे में आपको बताएं तो ये जो राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं ना, ये विधायक चुनते हैं। तो ये जो हरियाणा के 90 विधायक हैं, ये 2 राज्यसभा सांसद चुनेंगे। इनमें अगर सीटों की जानकारी हम आपको दें तो भाजपा के पास फिलहाल 48 विधानसभा सीट हैं, कांग्रेस के पास 37 हैं, 3 निर्दलीय हैं और इनेलो के 2 विधायक हैं। इस बार जो फार्मूला है राज्यसभा सीट जीतने का, उसके लिए 31 वोटों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक सीट जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। तो अब इसको अगर ये पूरी इसकी फार्मूले की बात की जाए तो भाजपा के पास 48 विधायक हैं। तो अगर एक सीट भाजपा को मिलती है और एक सीट कांग्रेस को मिलती है तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने राज्यसभा सांसद जितवा के ले जा सकती हैं, क्योंकि भाजपा के पास 48 सीट हैं और जीतने के लिए चाहिए 31 सीट। तो भाजपा 31 वोट दिलवाकर अपने प्रत्याशी को जितवाएगी और उसी हिसाब से चुनाव चला तो कांग्रेस अगर उम्मीदवार अपना एक खड़ा करती है तो कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, तो कांग्रेस भी 31 वोट दिलवाकर अपने एक राज्यसभा सांसद को आसानी से जितवा सकती है। तो ये इस फार्मूले को अगर हम देखें तो ये आराम से आसानी से समझा जा सकता है कि 2 सीट पर जो चुनाव होने हैं उनमें एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में आसानी से जा सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हरिभूमि के साथ।